Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Our today's topic of basic electrical engineering is Norton's theorem in DC circuit. So last time we have discussed the Thevenin's theorem, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे हम किसी भी नेटवर्क कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में we can find the current in any of the branch in any branch. ठीक है, उसका कुछ स्टेटमेंट थी, उस स्टेटमेंट को फॉलो करने से हम जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में हम करंट को फाइंड कर सकते थे किसी भी ब्रांच में. ठीक है, so this was our last video. So today we will discuss the another theorem for DC circuit, that is called Norton's theorem. अब Norton's theorem और Thevenin theorem में क्या डिफरेंस है and what's the purpose of this theorem, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. Let's start with that. The Norton theorem, named after E. L. Norton, an engineer employed at Bell Laboratories, USA, who developed it for the first time. So this theorem was named under E. L. Norton. ये एक इंजीनियर थे इन द बेल लेबोरेटरीज यूएसए. तो उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस किया था और इसकी एक स्टेटमेंट प्रोवाइड की थी. स्टेटमेंट क्या कहती है? This theorem states that the current flowing through a resistance connected across any two terminals of an electric network can be determined by. अब देखो, फाइंड क्या करना है, मतलब ये थ्योरम कहाँ पे यूज हो रही है? When we have to find the current. अगेन कोई नेटवर्क है, मान लो ये एक नेटवर्क की रेजिस्टेंस है, इसमें से जो करंट पास कर रहा है इसमें से, अगर मैंने उसकी वैल्यू पता करनी है इन द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, तो आई कैन फाइंड इट. A current flowing through a resistance connected across any two terminals A and B, मान लो टर्मिनल है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगी है और उसमें से जो करंट निकल रहा है उसको मैं डिटर्मिन कर सकता हूँ, उसको मैं एनालाइज कर सकता हूँ. कैसे? बाय रिप्लेसिंग द एंटायर नेटवर्क. वो जो सारा का सारा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है उसको रिप्लेस करके बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट हैविंग ए करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस. कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं पूरे सर्किट को एक करंट सोर्स क्या होता है उसके बारे में मैं बात करता हूँ अभी. तो एक करंट सोर्स जिसको मैंने IN के नाम से डिनोट किया है, इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस जिसको मैंने RN के नाम से डिनोट किया है. ठीक है, और एक वो ब्रांच जिसमें से हमने करंट फाइंड करना है, ठीक है, वो साथ में लगानी है. तो वो अगर सीरीज में है या पैरेलल में है, दैट डिपेंड्स ऑन द सर्किट. सो ये हमारा बन जाएगा सर्किट. और यहाँ से अगर मैंने I फाइंड करना है तो आई कैन फाइंड इट बाय यूजिंग द डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल सर्किट. आई कैन फाइंड द करंट आल्सो. ठीक है, सो इस सर्किट में से करंट फाइंड करना बहुत इजी है हमारे लिए. जबकि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सबसे पहले हमने करना क्या है, टू वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दिस सर्किट. और ये सर्किट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम थेवेनिन थ्योरम. थेवेनिन थ्योरम में क्या था, ETH और RTH टर्मिनोलॉजीज यूज की थी हमने, और ETH को RTH के साथ सीरीज में कनेक्ट किया. ठीक है, इसमें क्या है, करंट सोर्स और जो है रेजिस्टेंस इसको पैरेलल में कनेक्ट किया है. IN को RN के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है. सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम. ये आपने माइंड में रखना है कि जब नॉर्टन के बारे में पूछा गया तो IN एंड RN टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे और दोनों को पैरेलल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे. जब हम थेवेनिन थ्योरम यूज कर रहे थे तो उसमें ETH RTH टर्मिनोलॉजी को सीरीज में कनेक्ट किया गया. ठीक है, सो दोनों स्टेटमेंट वैसे तो पर्पस दोनों का सेम है, बट थ्योरी अलग अलग है कि कैसे हम करंट को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन बनेगा, अलग अलग आंसर आएगा दोनों का. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. IN होता क्या है? IN क्या है? द करंट फ्लोइंग थ्रू द टू सिलेक्टेड टर्मिनल्स व्हेन दे आर शॉर्ट सर्किटेड. अब करंट सोर्स की बात करते हैं. नॉर्मली हमने करंट सोर्स के बारे में पहले डिस्कस कभी नहीं किया होगा हमने. तो करंट सोर्स क्या है? एक ऐसा सोर्स जिसमें हम कोई दो पॉइंट पे करंट मेजर कर रहे हो. ठीक है, वोल्टेज सोर्स तो हमने सभी ने सुना होगा कि वोल्टेज सोर्स है जब दो पॉइंट्स पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करें, दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज सोर्स. और नॉर्मली मार्केट में हमारे पास सिर्फ वोल्टेज सोर्स ही अवेलेबल होता है. बट अगर मैं मान लूं कि मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, मान लो एक ये सोर्स है मेरे पास, इसमें इसको मैं करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ. कैसे? जब मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर दूं.
तो जो दोनों टर्मिनल्स इसके हैं, अगर इसको मैं शॉर्ट सर्किट कर दूं, शॉर्ट सर्किट से क्या होगा, वी नो दैट कि द व्हेन वी शॉर्ट सर्किट एनी लाइन देयर विल बी जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाती है उस सर्किट की। जीरो होगी तो सारा करंट, इसकी जितनी कैपेसिटी है इस वोल्टेज सोर्स की, वो सारा करंट जो है इसमें से फ्लो करेगा। अब सारा करंट इसमें से फ्लो करेगा तो दिस बिकम्स द करंट सोर्स। मतलब ये मैक्सिमम करंट जो कोई सोर्स, वोल्टेज सोर्स को जब हम मैक्सिमम करंट निकालते हैं उसमें से, और वो कब निकाल सकते हैं, जब उसको शॉर्ट कर दे उस सर्किट को, तो जब मैक्सिमम करंट उसमें से निकलेगा तो दैट बिकम्स द करंट सोर्स। ठीक है, तो वही चीज वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम करंट सोर्स की बात कर रहे हैं, और हमने फाइंड क्या करना है, ईटीएच में हमने वोल्टेज फाइंड की थी, ओपन सर्किट वोल्टेज जिसको बोला था थेवेनिन्स थ्योरम में। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे द करंट फ्लोइंग थ्रू टू सिलेक्टेड टर्मिनल्स व्हेन दे आर शॉर्ट सर्किट। और ओपन सर्किट नहीं करना हमने हमने उस लाइन को, उस रेजिस्टेंस को हमने रिमूव करके उसको शॉर्ट करके वहां पे करंट को फाइंड करना है, तो दैट इज नोन एज आईएन, और इसको हम नॉर्टन्स करंट कहते हैं। इसके बारे में जब मैं आगे प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड द नॉर्टन्स करंट। अभी फिलहाल के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। IN is current flowing through the two selected terminals when they are short circuit। कि दो टर्मिनल्स में से जो करंट पास कर रहा है, मैक्सिमम करंट पास कर रहा है, कब करेगा, जब when they are short circuited, तो that is called the Norton's current। उसके बाद RN क्या है, हमने यहाँ पे RN की बात की है कि IN के साथ RN लगाना इन पैरेलल। RN क्या है, that is equal to RTH, वो RTH के जैसे ही है। Equivalent resistance as seen from selected two terminals with all the voltage source replaced by their internal resistance। यहाँ पे लिख लीजिए if any। अब यहाँ पे देखो क्या किया है, Rn क्या है, जहाँ पे ये वो एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, वो ही दो टर्मिनल से देखेंगे जिस टर्मिनल से हमने करंट को फाइंड करना था, और वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर देना बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर कोई लगी है, नहीं लगी है तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे उसको। एंड ऑल द करंट सोर्स रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। और अगर कोई भी सर्किट में करंट सोर्स लगा है उस टाइम पे, तो उसको हम कर देंगे ओपन सर्किट। सो दिस इज द न्यू लाइन एडेड इन द नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, आरएन को फाइंड कैसे करना है, सेम प्रोसीजर है, रेजिस्टेंस ही है, और वहां से फाइंड करेंगे जहां से हमने करंट को फाइंड करना था इन द सर्किट। तो दो चीजें करनी है इसमें, वोल्टेज सोर्स लगा है तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, करंट सोर्स लगा है तो उसको ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड द नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। इसको नाम दिए आरएन को, जो नाम दिया गया है वो कहाँ से दिया गया है, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस से दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसकी इंट्रोडक्शन नॉर्टन थ्योरम की। अब हम बात करते हैं इसकी स्टेप्स की, कि नॉर्टन्स थ्योरम हमने निकालनी कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। In order to understand the application of Norton's theorem, consider a simple electrical network as shown in figure। तो इस फिगर में एक आपको डायग्राम दिख रहा है। हमने क्या किया है कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, चार रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 का एक सर्किट बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे A एंड B टर्मिनल लिखा है, इसमें से जो करंट पास कर रहा है I, हमने इसको फाइंड करना है। ठीक है, अब इस I को फाइंड करना है, मतलब R2 के क्रॉस जो करंट, थ्रू जो करंट पास कर रहा है उसको फाइंड करना है हमने। एंड कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम। तो उसके लिए इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2। द वेरियस स्टेप्स रिक्वायर्ड आर एक्सप्लेन्ड। अब कैसे करेंगे, थ्रू नॉर्टन्स थ्योरम, वो स्टेप्स में बताया गया। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, short circuit the two selected terminals across which resistance R2 is connected and calculate the current which flow between them। अब बेसिकली ये सर्किट था हमारे पास, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ जी। पहला स्टेप क्या कहता है कि इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। थेवेनिन्स थ्योरम में हम ओपन सर्किट करते थे, इसमें हमने इसको शॉर्ट सर्किट करना है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। जब इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे तो रीड्रॉ करेंगे, ये वाला सर्किट बन जाएगा। मतलब हमने उसको उठा के उसकी जगह एक सिंपल लाइन कनेक्ट कर दी और इसको रीड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट द करंट विच फ्लो बिटवीन देम। यहाँ से जो करंट फाइंड, अब हमने यहाँ से जो करंट निकल रहा है, हमने IN फाइंड करना है ना। IN क्या है, दैट इज अ करंट सोर्स। ठीक है, और इसको कैसे फाइंड करना है, जब हमने यहाँ से करंट पास जो हो रहा है उसको फाइंड करना है व्हेन दे आर शॉर्ट सर्किट। व्हेन शॉर्ट सर्किट मतलब ये शॉर्ट सर्किट करंट होगा। और I को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, यू कैन से, यहाँ पे IN है। अब IN को फाइंड करना है, यहाँ से देखो जो भी करंट निकलेगा वो सारा का सारा इधर चला जाएगा। वैसे तो दो तरफ जाएगा, बट सारा का सारा इधर क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं है तो सारा करंट ये अपने तरफ ले लेगा।
R3 की तरफ कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सारा करंट ऐसे ही फ्लो करता रहेगा। अब मैंने IN को फाइंड करना है। वी नो दैट I इज इक्वल टू B अपॉन R होता है एज पर ओम्स लॉ, राइट। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली B अपॉन R आता है, इसमें B क्या है, दैट इज E, तो यहाँ पे E लिख दिया। R क्या है इस सर्किट में, दैट इज R1, तो यहाँ लिख दिया R1। सो IN बिकम्स E अपॉन R1। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है IN को फाइंड करना, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा कहता है हमने RN फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक ये हमने दोबारा एक सर्किट रीड्रॉ किया है। तो अब हमने क्या करना है, RN को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, रिप्लेस द वोल्टेज सोर्स। हमने पढ़ा था फर्स्ट इसकी थ्योरम में, नॉर्टन थ्योरम में, कि रिप्लेस द वोल्टेज सोर्स बाय द शॉर्ट सर्किट और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स बीइंग 0। अब यहाँ पे मैं अगर चेक करूं तो देयर इज नो R, नो रेजिस्टेंस गिवन हियर, ठीक है। कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दी है, और जब दी होगी तो यहाँ पे मेंशन्ड होगा, बट यहाँ पे नहीं दी है तो कुछ नहीं लिखा। तो क्या करेंगे, उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट क्यों किया, बिकॉज R 0 है, E की R नहीं दी है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस 0, और 0 रेजिस्टेंस को हम शो करने के लिए उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। शॉर्ट सर्किट से क्या होता है, रेजिस्टेंस 0 हो जाती है, कि सारा करंट पास कर जाता है, देयर इज नो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। सो जहां पे E लगा था वहां पे हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया एंड रीड्रॉ। अब कोई इसमें कोई करंट सोर्स तो लगा नहीं था। करंट सोर्स हाँ ये था कि यहाँ पे एक वायर थी जहां से हमने करंट फाइंड किया था, तो वो करंट सोर्स की बात बन गई, यहाँ से IN निकल रहा था, तो इसको हमने कर दिया ओपन सर्किट, ठीक है। दो चीजें हो गई, जहां पे वोल्टेज सोर्स लगा था वहां उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, और जहां पे करंट सोर्स, जहां से करंट फाइंड किया था हमने शॉर्ट सर्किट से, उसको हमने कर दिया ओपन। अब हमने फाइंड क्या करना है, RN। तो इस सर्किट से RN फाइंड करना है। कैसे करेंगे, यू कैन सी, मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ। A से शुरू करूंगा, A के पास है R1, ठीक है, और दूसरी तरफ A से निकल रही है, ये मेरा A है, दूसरी तरफ A से निकल रहा है R3, R3 के साथ ही लगा है R4, ठीक है, और R4 जो है वो कनेक्टेड है वापस R1 से, R1 से कनेक्टेड है, और ये दोनों जो है ये B से कनेक्टेड है। तो ये हमारा सर्किट बन गया। अब इस सर्किट को हमने RN फाइंड करना है A एंड B टर्मिनल से, ठीक है। RN क्या होगा, R1 इज पैरेलल विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R3 प्लस R4। सो ये बन गया R1 इन पैरेलल विद R3 प्लस R4। अब पैरेलल में है तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज मल्टीप्लाइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो दोनों को प्लस कर दिया, तो ये हमारी इफेक्टिव RN निकल, ठीक है। सो सेकंड स्टेप इज टू फाइंड द RN। पहले हमने IN फाइंड किया था, सेकंड स्टेप RN फाइंड करना है उन दोनों पॉइंट, उन दोनों टर्मिनल में से जहां से हमने करंट फाइंड करना था। दो चीजें करनी पड़ेंगी इसमें, दो कंडीशंस है। वन इज के जहां पे वोल्टेज सोर्स लगा है उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, जहां पे करंट सोर्स लगा था उसको ओपन सर्किट कर दो, तो वी कैन फाइंड RN इजीली। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, रिप्लेस द एंटायर नेटवर्क बाय नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम पूरे के पूरे सर्किट को नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे, जो क्या कहता है, विच इज हैविंग ए करंट सोर्स IN। ये करंट सोर्स है, ये जो सिंबल है दैट इज ऑफ करंट सोर्स, तो ये आप बना लीजिए। अगले चैप्टर में हम करंट सोर्स के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। सो दिस इज करंट सोर्स, हमने इसको डिनोट किया IN के साथ। सर्किट में क्या था, करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस RN, इन पैरेलल। अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है इसके साथ, RN के साथ, एंड कनेक्ट द रेजिस्टेंस R2 बैक अक्रॉस द टर्मिनल A एंड B, और R2 को वापस A एंड B टर्मिनल्स में बैक लगा दो, ठीक है। जहां से हम उसको रिमूव करके शॉर्ट सर्किट किया था उसको वापस R2 ले आओ। अब हमने I को फाइंड करना है, मतलब यहाँ से जो I निकल रहा है वो हमने फाइंड करना है। अब I का फॉर्मूला क्या है, हमने पढ़ा हुआ है, डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल सर्किट, डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल सर्किट। उस पे हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और यहाँ से कुछ करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स लगा हो, उस टाइम पे जो हमारे पास ये, मान लो ये I1 है, ये I2 है, तो I1 की वैल्यू डायरेक्ट में निकाल सकता था, दैट वाज टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय द अदर रेजिस्टेंस, ये R2 है, मान लो ये R1 है, मल्टीप्लाई बाय अदर रेजिस्टेंस डिवाइड बाय
सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस। ये हमारा फॉर्मूला होता था डायरेक्ट I1 निकालने का। ऐसे ही I2 निकालते थे। I2 क्या था, I टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय द अदर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस। तो I1 I2 हम निकाल सकते हैं इन द पैरेलल सर्किट। अब हमने ये निकालना है, ये भी एक पैरेलल सर्किट है, I निकालना है। I क्या होगा, टोटल करंट, दिस इज द टोटल करंट IN मल्टीप्लाई बाय द अदर रेजिस्टेंस। ये देखो, ये यहाँ से करंट फाइंड करना है, अदर रेजिस्टेंस क्या होगी, दिस वन RN डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस। तो डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल सर्किट अगर आपको नहीं आता है तो आप वीडियो देख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो है हमारी इस सीरीज में, तो उससे आपको ये फॉर्मूला जो है ये इजीली पता चल जाएगा कैसे आया। अब आई फाइंड हो गया हमारा, तो वी कैन फाइंड आई, यही हमारा पर्पस था थ्रू नॉर्टन्स थ्योरम। 3 स्टेप्स में इसको कन्वर्ट किया है। फर्स्ट है आई एन को फाइंड करना है, कैसे करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे उस पॉइंट को जिस पॉइंट से हमने करंट फाइंड करना था और वहां से आई निकाल लेंगे, ठीक है, आई एन जिसको बोलते हैं नॉर्टन्स करंट। सेकंड स्टेप क्या था, जहां पे वोल्टेज सोर्स लगे हैं उसको इंटरनल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो अगर लगी है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट कर दो, और जहां पे करंट सोर्स लगा था उसको ओपन सर्किट कर दो, और आर एन को फाइंड करो उन दोनों टर्मिनल से जहां से करंट फाइंड करना है। आर एन भी फाइंड हो गया, आई एन भी हो गया। थर्ड स्टेप में पूरे के पूरे सर्किट को रिप्लेस कर देना आई एन इन पैरेलल विद आर एन, और वो वापस टर्मिनल ले आना है जहां से उसको रिमूव किया गया था, जहां से करंट फाइंड करना है। तो वो सर्किट से हमने आई निकाल लेना है, ठीक है जी, करंट निकाल लेना, दैट इज वेरी इजी विद दिस फॉर्म, ठीक है। तो दिस वाज नॉर्टन्स थ्योरम। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ये, 10 या 5 में, तो अगर आएगा ये स्टेप्स को हमने डिस्कस करना है और इसको ऐसे ही डिफाइन करेंगे तो आपको मार्क्स फुल बटा फुल मिल सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन सेशन में। थैंक यू।